नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। आज मैं आपके लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूं। आज हमारा वीडियो का टॉपिक है कि शनि द्वादश भाव में अर्थात पहले घर से लेकर के 12वें घर तक में अपना क्या प्रभाव इंसान के ऊपर देते हैं। बिल्कुल दर्शकों, उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं, क्या जीवन में शनि बहुत ही महत्वपूर्ण है? जी हां, बिल्कुल दर्शकों, शनि एक वृद्ध अवस्था का कारक ग्रह है, अर्थात बहुत ही धीरे धीरे मंद गति से एक राशि से दूसरे राशि में ये जाते हैं। एक राशि में ये 2.5 वर्ष रहते हैं और पूरे राशि को परिवर्तित करने में इन्हें 30 वर्ष का समय लग जाता है। अपनी महादशा में अगर यह शुभ हो तो इंसान को जीवन में संपत्ति, ज्ञान और बड़े से बड़े लोगों से संपर्क स्थापित करते हैं। बड़े से बड़े प्रशासनिक के क्षेत्र में और बड़े से बड़े खिलाड़ी, पॉलिटिशियन या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड उद्योगपति तक बना डालते हैं। लेकिन अगर इनकी कुंडली में पोजीशन सही ना हो तो इंसान के जीवन में उसे काफी संघर्षों का और काफी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। जी हां दर्शकों, ऐसे में आपको यह बताना चाहता हूं कि शनि एक तरफ इंसान को लंबी आयु तो प्रदान करते हैं, दूसरी तरफ इंसान को जो है यह विपत्तियों से लड़ना भी दिखाते हैं। कहते हैं कि घमंडी का सर हमेशा नीचा। जी हां, यह इंसान को एक तरफ क्रोध देते हैं और दूसरी तरफ जो है उसे झुकाना भी सिखाते हैं। और यह बात तो 100% हकीकत है कि जिस व्यक्ति के जीवन में संघर्ष ना हो, जिस व्यक्ति के जीवन में ऊपर से गिरने की आदत ना हो, वह अपने जीवन में जीवन के अस्तित्व को यानी वास्तविक जीवन को तो समझ ही नहीं सकता है। दुनिया में जितने भी बीमारियां होती हैं, श्वास से रिलेटेड, हैजा हो जाए, टीबी हो जाए, दम्मा हो जाए, हृदय से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती है, उसी तरीके से घुटनों से रिलेटेड जितनी समस्याएं होती हैं, यह एकमात्र शनि से होता है। अगर शनि किसी के जीवन में खराब हो जाए तो उसे संपत्ति की प्राप्ति तक नहीं हो सकती है। वह अपने जीवन में जो है बड़े से बड़े दुख को झेलने का कैपेसिटी रखेगा अगर शनि उसके जन्म पत्रिका में अच्छी हो। और अगर किसी के जन्म पत्रिका में शनि अच्छे ना हो तो अपने जीवन में हताश हो जाएगा, क्योंकि यह कष्ट का अधिकारक ग्रह है, न्यायाधीश है। यही कारण है कि इंसान को यह जीवन जीना सिखाते हैं। इसका बेसिक पहलू मैं यह बोलना चाहता हूं कि हम लोग एक समाज में रहते हैं जहां कोर्ट है, कचहरी है, नियम है, कानून है, जहां लोअर कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक है। लेकिन जब तक अपने जीवन में हम लोग कोई गलती नहीं करते हैं, उस समय तक शनि जो है, उस समय तक हमारे न्यायपालिका जो है मुझे कष्ट और मुझे सजा नहीं देती। उसी प्रकार से शनि भी है। अगर अपने जीवन में आप कोई परेशानियां उत्पन्न खुद से नहीं करेंगे तो आपके भी जीवन में कोई परेशानियां नहीं होंगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि शनि जन्म पत्रिका में क्या फल देता है द्वादश भाव में। उससे पहले आप यह जान लीजिए, शनि के स्वयं की राशि मकर और कुंभ होती है। तीसरे, छठे और 11वें और 10वें भाव में यह अपना शुभ फल देता है। अन्य भावों में क्या फल देता है वह आपको जाननी चाहिए। शनि को लोग अच्छा करने के लिए नीलम धारण करते हैं और शनि को अच्छा करने के लिए शनि से रिलेटेड वस्तुओं का दान करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर किसी के जन्म पत्रिका में शनि पहले भाव में बैठ जाएगा तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि शनि को 3 दृष्टियां प्राप्त है। यह जहां बैठता है वहां से तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि से जो है दृष्टि डालते हैं। शनि जहां बैठते हैं थोड़ा वहां का फल शुभ होता है, लेकिन हमारा शास्त्र कहता है कि शनि जहां दृष्टि डालते हैं वह विच्छेदनात्मक दृष्टि होता है, अर्थात विच्छेद पैदा करने वाला दृष्टि होता है, अशुभ दृष्टि होता है, जिसका इंसान के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं, अगर किसी के जन्म पत्रिका में शनि लग्न में बैठ जाता है तो उस व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति के लग्न में जब शनि बैठ जाए तो इंसान को जो है यानी प्रथम भाव में बैठ जाए तो इंसान को यह थोड़ा दरिद्र स्वभाव का बनाता है। इंसान को जो है कामुकता की ओर लेके जाता है, मानसिक अस्थिरता और मानसिक रोगी देने का प्रयास करता है। ऐसे व्यक्ति अच्छा या बुराई दोनों में जीने की कला जानते हैं, लक्ष्य को प्राप्त करते हैं सिर्फ अपने संघर्ष के बल पे, और जीवन बहुत ही संघर्षमयी होता है। जनरली ऐसे व्यक्ति जब जन्म लेते हैं, वह स्त्री हो पुरुष हो, जन्म के समय बहुत गोरे दिखते हैं, बाद में चेहरे का कलर थोड़ा सा डाउन हो जाता है यानी सांवला वर्ण का हो जाता है, और इंसान को दाढ़ी रखने का शौक
अत्यधिक होता है, खास करके पुरुषों में। पुरुष ही दाढ़ी रखते हैं, स्त्रियां तो नहीं रखते हैं। इसके अलावा जब लग्न में शनि बैठ जाता है तो व्यक्ति के जीवन में अस्थिरताएं बहुत रहती हैं। तीसरी दृष्टि भ्राता और बहन के स्थान पे पड़ने के कारण जो है यह छोटे भाई बहनों के लिए थोड़ा शुभ नहीं होता है, अर्थात छोटे भाई बहनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पूरा करने वाले रहेंगे। सातवीं दृष्टि जब शनि का पड़ता है तो इंसान के जीवन में थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में आर्थिक परेशानियां और जिसके कारण मतभेद और व्यापार जगत में थोड़ी सी परेशानियां उत्पन्न करता है। 10वीं दृष्टि से जब यह देखता है तो शनि जो है पिता के कर्म क्षेत्र को अनुसरण करके व्यक्ति आगे बढ़ने वाला तो होता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को थोड़ा हार्ट से रिलेटेड और पिता के सुख में शनि कमी करने का प्रयास करता है। यानी जब लग्न में शनि बैठे तो मन की शांति आपको अवश्य रखनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, में एक बात बताना चाहता हूं, शनि स्लो ग्रह है, धीमी गति का ग्रह है। इसका फल खराब मिलता है, लेकिन बाद में जो है इसका फल थोड़ा शुभ मिलता है। यानी अगर लग्न में बैठे तो शुरू में इसकी दशांतर दशा में खराब फल मिलेगा, लेकिन बाद में थोड़ा यह शुभ फल देता है, जैसा कि आप शनि के 7.5 और ढैया में भी आपने देखा है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि शनि अगर द्वितीय हाउस में बैठ जाएगा तो इंसान के जीवन में क्या प्रभाव डालेगा। अगर शनि दूसरे भाव में बैठ जाता है तो सबसे पहला यह क्या है, वाणी है, कुटुंब है, मित्रता है, सुख है, नौकरी है, परिवार है। तो यह क्या करता है कि सबसे पहले आपको वाणी में थोड़ी सी कठोरता लाएगा। आप स्पष्टवादी रहेंगे, ज्यादा स्पष्ट बोलने के कारण आपका सम्मान और मान में कमी हो जाएगा। एकांत जीवन आपको जीना पसंद रहेगा। अचानक धन की प्राप्ति से ही आपका जीवन यापन जो है चलेगा। इसके अलावा जो है यह कठोर वचन और कठोर परिश्रम से ही जो है आपको लाभ भी देता है। हालांकि शनि जब द्वितीय हाउस में बैठता है तो युवा अवस्था तक तो आप अपने घर में रहते हैं, क्योंकि प्रारंभिक जीवन कष्टप्रद होता है, लेकिन युवा अवस्था के बाद आप घर से दूर जाते हैं, विदेश जाते हैं या अन्य जगहों पे जाते हैं और धन कमाते हैं। शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, तो तीसरी दृष्टि से माता हाउस को देखता है। माता से वैरता होती है, माता से थोड़े मतभेद होते हैं, लेकिन माता को अत्यधिक प्यार करने वाले रहिएगा। खुद की संपत्ति में थोड़ी सी कमी करने का यह प्रयास करता है, क्योंकि आपकी संपत्ति रहेगी भी तो आप संपत्ति से दूर रहेंगे। इसके अलावा इनकी जो है 7वीं दृष्टि 9वें घर पे पड़ता है। यानी क्या होगा कि भाग्य स्थान पे शनि की दृष्टि पड़ने के कारण जो है, समझ लीजिए, माफ करेंगे, मुझे लगता है 1 2 3 4 5 6 7, माफ करेंगे, शनि की 7वीं दृष्टि अष्टम हाउस पे पड़ने के कारण क्या होता है कि आपके स्वयं की संपत्ति जो होती है उस पे थोड़ी सी बाधाएं होती हैं, जो पैतृक संपत्तियां होती हैं। ससुराल पक्ष से थोड़े से अभाव होता है वैचारिक मतभेदों का, और ससुराल पक्ष से बहुत ज्यादा आपका तालमेल बहुत बढ़िया नहीं रहता है। 10वीं दृष्टि की अगर मैं बात करता हूं तो 8 9 10 आय स्थान पे दृष्टि पड़ने के कारण जो होता है, आप अपने परिश्रम से धन कमाएंगे, अपने कर्तव्यों से धन कमाएंगे, विदेशों में जाकर धन कमाएंगे, और सबसे बड़ी बात है कि उद्योग से रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड अपने वाणी के दम पे आप पैसे कमाने वाले रहते हैं। अर्थात द्वितीय हाउस का शनि शुभ होता है, लेकिन शनि के दशा में चोट चपाट एक्सीडेंट के खतरे बढ़ते हैं। मित्रों से थोड़े से आपको नुकसान का सामना करना पड़ता है। अब पारिवारिक जीवन का निर्वाह आपके दम पे ही रहता है, पर यह पूरे परिवार की जिम्मेवारी आपके सिर पे ही रहती है। यह द्वितीय स्थान का प्रभाव इंसान के जीवन में दर्शकों शनि देता है। चलिए हम लोग बात करते हैं तृतीय भाव की। तृतीय भाव में जब शनि विराजमान हो जाते हैं तो यह पराक्रम का हाउस होता है। आप पराक्रमी रहिएगा। छोटे भाई बहनों का सुख में थोड़ी सी कमी करता है, लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं। आप घर के अगर छोटे भी रहेंगे तो बड़े लोगों के जैसा निर्वाह करेंगे जीवन को, और बड़े भी रहेंगे फिर भी आपको पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के चलनी पड़ेगी। आप साहसी रहिएगा, उदार रहिएगा, स्पष्टवादी रहिएगा, और साथ में जो है मैं कह सकता हूं कि आप जो है पॉलिटिक्स के क्षेत्र में काफी ऊंचे पद पे रहिएगा। छोटे मोटे रिस्क लेना तो आपके आम बात रहेंगे, लेकिन होता क्या है यहां पे शनि बैठने से कि आपको जो है दानवीर तो बना देगा, अर्थात आप लोगों की सेवा करने वाले रहिएगा, लोगों का दान कीजिएगा। परंतु मैंने कहा कि शनि की दृष्टियां थोड़ी अशुभ होती हैं, तो तीसरी दृष्टि जो है यह पंचम हाउस अर्थात संतान हाउस में पढ़ने के कारण आपके शिक्षा में यह थोड़ी विलंब उत्पन्न करता है, संतान से रिलेटेड थोड़ी समस्याएं उत्पन्न करता है। 7वीं दृष्टि भाग्य स्थान को देखने के कारण भाग्य स्थान
क्योंकि वह पुण्य का स्थान होता है, तो आपको तंत्र मंत्र से रिलेटेड भाग्य, तंत्र मंत्र से रिलेटेड धर्म के क्षेत्रों में आपको जो है ज्यादा नॉलेज रहेगा और आपको ज्यादा इच्छाएं रहेंगी। शनि की 10वीं दृष्टि वह स्थान पे पड़ने के कारण जो है परिवार और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण आप बहुत पैसे खर्च करेंगे। हालांकि जो भी कर्ज आप लेंगे उसको चुका देंगे, लेकिन आपको यह स्थान का शनि थोड़े से गले का रोग और नेत्र की समस्याएं निश्चित तौर पे उत्पन्न अवश्य करता है। अब मैं बात करता हूं कि शनि अगर आपके कुंडली में चौथे हाउस में बैठ जाएगा तो आपको इसका क्या प्रभाव पड़ेगा दर्शकों। जी हां, अगर शनि चौथे हाउस में बैठ जाता है तो बचपन में आपको बहुत कष्ट के सामना करने पड़ेंगे। आपकी माता का स्वास्थ्य थोड़ा खराब रहेगा। जवानी में आप बहुत संपत्तियां बनाएंगे लेकिन माता के सुख में कमी हो जाएगा। माता से प्यार बहुत रहेगा लेकिन माता को जो है हार्ट से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड या कैंसर से रिलेटेड समस्याएं होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके अलावा जो है चौथे हाउस का शनि धन की कभी कमी नहीं करेगा, आपको मान सम्मान, भूमि, मकान, वाहन की कमी नहीं करेगा। आपके नौकर ईमानदार रहेंगे लेकिन आप जब उस पर पूर्णता विश्वास कर लेंगे तो आपके पीछे जो है वह चाकू भोंकने का काम करेंगे। इसके अलावा जो है यह संपत्ति वाद विवाद में भी आपको फंसाएगा, अर्थात जो चीज आपने सोच लिया कि मुझे प्राप्त करना है, आप साम दाम दंड भेद कुछ भी लगाकर उसको प्राप्त करेंगे। आप ईगो से जीवन जीने वाले रहेंगे और साथ में जो है अपने दम पे और अपने क्षमताओं पे आप प्रत्येक चीजों को प्राप्त करते हैं। यही तो है फोर्थ हाउस का शनि। मैंने कहा कि हर शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, तो एक दृष्टि इनके 6th हाउस पे पड़ता है, अतः शत्रु का दमन करेगा, स्वास्थ्य से रिलेटेड आपको रक्षा तो अवश्य करेगा। 10वीं दृष्टि पिता हाउस में पड़ने के कारण पिता की बातों का अनुसरण करेंगे लेकिन पिता की थिंकिंग और आपके थिंकिंग में थोड़े से मतभेद रहेंगे। आप अपने पिता से कोई बात नहीं छुपाएंगे, पिता का सम्मान भी करेंगे लेकिन पिता का जीवन थोड़ा सा कष्टप्रद रहता है। इसके अलावा इनकी 10वीं दृष्टि लग्न पे पड़ने के कारण मानसिक तनाव बहुत ज्यादा रहता है। हमेशा अपमान का सामना आपको कभी कभी करना पड़ता है और यही आपके जीवन में सफलता का कारक भी होता है, क्योंकि वही अपमान आपको इगोइस्ट बनाता है और आप जीवन में सफल भी होते हैं। हालांकि चौथे हाउस में शनि विराजमान होने से आपको अपने घर से दूर नहीं जाना चाहिए, परिवार से दूर नहीं जाना चाहिए। ऐसे में क्या होता है कि परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ध्यान नहीं देने के कारण परिवार बिखरने की संभावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। दर्शकों, अगर आपके कुंडली में शनि पंचम हाउस में बैठ जाते हैं, पंचम हाउस ज्ञान का होता है, बुद्धि का होता है। शनि क्या है? पापी ग्रह है, तुच्छ ग्रह है, डिस्टर्ब करता है इंसान को, डायवोशी ग्रह है, मानसिक अस्थिरता का कारक ग्रह है। अर्थात पंचमे शनि जो है आपके जीवन में क्या करेगा मैं बताता हूं। बुद्धि में कमी करेगा, मानसिक अशांति देगा, डिप्रेशन देगा, दाम्पत्य जीवन को कष्टप्रद करता है। क्यों करता है ये मैं आगे आपको बताऊंगा। और संतान उत्पन्न होंगे लेकिन संतान से थोड़े विवाद और आपका और संतान में थोड़ी सी अस्थिरताएं रहेंगी। हालांकि संतान में विलंब से ही होगा लेकिन संतान होगा, विलंब से होगा परंतु संतान होगा। इसके अलावा जो है बचपन की शिक्षा अधूरी रह जाती है लेकिन बड़ा होते होते एक दिव्य ज्ञानी और अपने ज्ञान और अपने धर्म और अपने पराक्रम से जो है आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। इसके अलावा जो है शनि की तीसरी दृष्टि जो है यह 7वें हाउस को देखता है, जो दाम्पत्य का होता है। विवाह में विलंब होता है लेकिन पत्नी को प्यार करने वाले अवश्य रहिएगा। पंचमे शनि जो है आपको आपके प्रेम में कमी करेगा। आप एक लक्ष्य पे, एक स्थान पे प्रेम नहीं कर सकते हैं। आपके जीवन में एक दो स्त्रियों का जो है या पुरुषों का आवागमन रहेगा, फिर भी आपको परफेक्ट प्रेम किसी से नहीं हो पाएगा। शनि की तीसरी दृष्टि मैंने बताया कि दाम्पत्य जीवन को थोड़ा कष्टप्रद करता है। व्यापार जगत में और साझा व्यापार में यानी पार्टनरशिप व्यापार को भी डिस्टर्ब करता है। परंतु पंचमे शनि का आय स्थान में दृष्टि पड़ने के कारण दर्शकों आपको अचानक धन की प्राप्ति होगी। कोई आवश्यकता नहीं है कि कोई इंसान अगर बुद्धिहीन है या वह शिक्षा ग्रहण नहीं किए तो उसके पास धन नहीं आता है। आप जो है छल कपट करके किसी भी तरह धन कमा लीजिएगा। अगर सरकारी नौकरी में है आप तो अपनी बुद्धि से जो है आप साइड इनकम भी अवश्य कर सकते हैं। लेकिन शनि की 10वीं दृष्टि जो है सेकंड हाउस को, द्वितीय हाउस को देखता है। कोई भी दोस्त मित्र या कोई भी लव रिलेशनशिप आपका बहुत बढ़िया नहीं रहता है, अर्थात आपको परेशानी उत्पन्न करता है। लेकिन पंचमे शनि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, मशीनरीज कार्य के क्षेत्र में आपको सफल बनाता है क्योंकि उसके स्वामी है। जी हां,
अब मैं बात करता हूं कि अगर 6th हाउस पे शनि बैठ जाए तो आपके लिए क्या रहेगा। सबसे पहला 6th हाउस पे शनि बैठ जाएगा तो हमेशा आप दुर्घटनाएं से बचते रहेंगे। दुर्घटनाएं होंगी लेकिन हमेशा बचते रहेंगे, क्योंकि आयु को बढ़ाने वाले होते हैं। शत्रु आपका नुकसान अवश्य करेंगे, यानी जीवन में केस मुकदमा या अस्थिरताएं रहेंगी, लेकिन कभी भी जीवन में आप उससे रिलेटेड कष्ट में नहीं आ सकते हैं। इसके अलावा जो है सच्चा चरित्र बनाएगा, क्योंकि आप स्पष्टवादी रहिएगा तो आपके चरित्र भी जो है एकदम सत्यवादी और स्पष्टवादी रहेंगे। इसके अलावा 6th हाउस का शनि दर्शकों दूसरों पे विजय प्राप्त करने वाला, इगोइस्ट बनाता है आपको। सबसे बड़ी बात पता है कि 6th हाउस पे शनि का विराजमान होना कर्ज से हमेशा आप बच करके रहते हैं, और अगर कर्ज लेते हैं तो आप उसको तुरंत समाप्त भी कर देते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम हाउस पे पड़ने के कारण जो है ससुराल पक्ष से कोई लाभ नहीं मिलता है। खुद की पैतृक संपत्ति अपने ईगो के कारण आप उसको प्राप्त करते हैं और वहां पे जाके अपनी घर भी इच्छा के अनुसार बनाते हैं। वह स्थान पे दृष्टि पड़ने के कारण जो है 2 नंबर 3 नंबर जितने भी 2 नंबर के काम होते हैं उससे भी आप धन की प्राप्ति कर लेते हैं, लेकिन जीवन में केस मुकदमाओं से रिलेटेड परेशानियां अवश्य होती है। 6th हाउस का शनि आपको पूर्व ज्ञानी बनाता है, अर्थात आपको यह पहले से पता होने का योग बन जाता है कि आपके साथ क्या होने वाला है। और शनि की तीसरी दृष्टि पराक्रम हाउस पे पड़ने के कारण जो है आप पूरे परिवार को लेकर के चलते हैं, पराक्रमी रहते हैं, लेकिन पैरों में कष्ट और पेट की समस्याएं आपको डिस्टर्ब हमेशा करती है। हालांकि मैं यह बताना चाहता हूं कि 6th हाउस का शनि जीवन में यात्राएं आपको बहुत कराता है। कभी कभी आप अपने पराक्रम से ही विजय को प्राप्त करते हैं, अर्थात 6th हाउस का शनि आपके लिए शुभ है, परंतु मामा और मौसी का सुख में कमी करता है और पैरों में थोड़ी सी समस्याएं और थोड़ा अस्थिरताएं जीवन में उत्पन्न करता है। अर्थात 6th हाउस में अगर शनि विराजमान हो तो आपको निराशा अपने मन में नहीं लानी चाहिए, जितने ज्यादा से ज्यादा हो अपने मन में खुशी को जो है फील करते रहना चाहिए, तब आपको यह जीवन में और ज्यादा सफल बनाता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं कि जब 7वें घर में शनि बैठता है तो आपके जीवन में यह किस प्रकार का फल देता है। दर्शकों, अगर 7वें घर में अगर आपका शनि विराजमान हो जाता है तो निश्चित तौर पे जो है आपको विवाह में लेट होगा, विवाह देर से होगी, लेकिन विवाह आपके अवश्य होते हैं। परंतु 7वें हाउस का शनि जो है आपको जो है वैवाहिक जीवन को खराब करता है, दाम्पत्य जीवन को खराब करता है, विलासी और कामुकता की ओर आपको लेकर के जाता है, यानी शारीरिक संबंध बनाने की क्षमताएं जो है आपके जीवन में आपको ज्यादा रहती हैं। इसके अलावा जो है 7वें शनि आपको साझा व्यापार और इसके अलावा जो है खुद के व्यापार में अस्थिरताएं उत्पन्न करता है। यह आपके पाचन तंत्र को कमजोर करता है, पेट की समस्याएं उत्पन्न करता है, लीवर से रिलेटेड, यूरिन से रिलेटेड थोड़ी समस्याएं उत्पन्न करता है, और पत्नी से जो है वैचारिक मतभेद के साथ में जो है अस्थिरताएं भी उत्पन्न करता रहता है। दर्शकों, अर्थात 7वें शनि दाम्पत्य जीवन के लिए शुभ नहीं होता है। इसके अलावा जो है 7वें शनि आपको कूटनीति विशेषज्ञ बनाता है, अर्थात अपने छल से और बुद्धि के प्रयोग से आप कोई भी काम कर सकते हैं। शनि की दृष्टि तीसरी भाग्य स्थान पे पड़ने के कारण क्या है कि भाग्य से रिलेटेड अर्थात ईश्वर पे आपको विश्वास तो रहती है, लेकिन खुद के स्वभाव में जो है मलिनता आने के कारण जो है कभी कभी आपको धर्म से विमुख करता है। शनि की 7वीं दृष्टि लग्न पे पड़ने के कारण आपके चेहरे में सामान्यता तौर पे छाले आना, खास करके स्त्रियों के चेहरे पे छाले आना और पुरुषों को पिंपल्स वगैरह या गड्ढे गड्ढे होने की स्थितियां डेवलप करता है। 7वें शनि सिर के बालों में भी आपको कमी करता है, अर्थात थोड़ा गंजा बनाने का प्रयास करता है। शनि की दृष्टि क्योंकि 7म हाउस पे लग्न पे पड़ने के कारण मानसिक अशांति और जीवन में कभी कभी अपमान का भी सामना, बदनामी का भी सामना करवा देता है। 7वें शनि का 10वीं दृष्टि चौथे हाउस पे पड़ने के कारण जो है दर्शकों, यह आपको क्या करता है कि माता के सुख में कमी कर देता है और आपके खुद के नौकर चाकर जो होते हैं आपसे डरते हैं, यानी आपसे डरते हैं इसलिए आपका कहना मानते हैं, लेकिन खुद की संपत्ति से दूर करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप जीवन में प्रॉपर्टी नहीं बनाते हैं, लेकिन आपको उसका पूर्णता सुख नहीं मिल पाता है। दर्शकों, हम लोग बात करते हैं कि अगर आपकी कुंडली में अष्टम हाउस में शनि बैठ जाए तो आपको इसका क्या फल मिलता है। दर्शकों, अष्टम हाउस में शनि कारक होने के बावजूद भी बहुत शुभ फल नहीं देते हैं, क्योंकि यह स्थान तो निश्चित तौर पे आयु का होता है,
अगर यहां शनि बैठ जाए तो आपके शरीर को डिसअनबैलेंस कर देता है, स्थूल शरीर का बना देता है, वास्तविक शरीर का शेप से हटा करके कष्टप्रद कर देता है। अर्थात कभी आप मोटे हो जाइए, कभी पतले हो जाइए, कुछ न तो कुछ शरीर में व्याधियां उत्पन्न कर देता है। इसके अलावा जो है झूठा बोलने वाला, धोखेबाज, धोखा से आप खुद का काम निकालने वाला, शनि के दशा में केस मुकदमा या प्रॉपर्टी विवाद, ससुराल से मतभेद करवाता है। ससुराल के कारण लड़की हो या लड़का कष्ट का सामना करना पड़ता है। पैर की कष्ट, श्वास की बीमारी, निमोनिया से रिलेटेड समस्या और तीसरी दृष्टि कर्म क्षेत्र में पड़ने के कारण हृदय रोग से रिलेटेड समस्याएं 10वें अष्टमें शनि दर्शकों देता है। इसके अलावा जो है क्योंकि शनि की दृष्टि जो है 10वीं दृष्टि 7वीं दृष्टि जो है द्वितीय हाउस में पड़ने के कारण जो है आप कर्तव्य को निष्ठित रहेंगे, मतलब जो बोलेंगे वह करेंगे, लेकिन सिर्फ अपने परिवार के लिए। बाहर वाले लोगों के लिए जो है आपकी बातें स्थिर नहीं रहेंगी। 10वीं दृष्टि पंचम हाउस में पड़ने के कारण जो है संतान सुख में कमी करता है, आपके संतान आपसे दूर रहते हैं, बुद्धि में आपको कमी करता है और साथ में जो है अस्थिरताएं, आपके संतान आपके कभी कभी खिलाफ बात कर देते हैं और शेयर मार्केट से रिलेटेड अगर पैसे लगाते हैं तो 10वें शनि हमेशा नुकसान आपको देता है। हालांकि 10वें स्थान पे 10वीं दृष्टि पंचम हाउस पे पड़ने के कारण अष्टमें शनि जो है आपको प्रॉपर्टी से या लोहा से रिलेटेड या क्रिमिनल से रिलेटेड तो उस क्षेत्र में आपको सफल बनाता है, परंतु वह क्षणिक होता है, बाद में आपको बहुत नुकसान का सामना करना पड़ता है, अर्थात केस मुकदमा या जेल की संभावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि जब 9वें हाउस पे दृष्टि माफ करेंगे, जब 9वें हाउस पे शनि विराजमान हो जाता है तो यह क्या आपको फल देगा। जब 9वें हाउस पे यानी 9वें हाउस में जब शनि विराजमान हो जाएगा तो यह माता के सुख में कमी करेगा। तंत्र मंत्र से रिलेटेड क्षेत्र में आप बहुत ज्ञानी रहेंगे, इस क्षेत्र में आप ऊंचे पद को भी प्राप्त करेंगे, यानी कोई मठ का अधिकारी हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ा जो है प्रवचन वक्ता हो सकते हैं, लेकिन आपके मन में जो है अस्थिरताएं, क्रोध और शत्रुता की भावनाएं आवश्यक तौर पे बनी होती है। 9वें हाउस का शनि जो है आपसे जो बड़े उम्र के रहेंगे, जो आपको ज्ञान देने का कोशिश करेंगे या आपको कुछ समझाने का कोशिश करेंगे, आप उनसे ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, यानी बड़ों से कभी कभी आदर में कमी और बड़ों के द्वारा बदनामी या वैचारिक मतभेद जो है वह 9वें हाउस का शनि आपको करवाता रहता है। इनकी 3 दृष्टियां एक आय स्थान पे पड़ने के कारण जो है दर्शकों आप जो है छल कपट और धर्म के क्षेत्र से पैसे कमाने वाले आवश्यक तौर पे रहते हैं। ऐसे स्थितियों में आप जो है कर्ज से रिलेटेड काम अर्थात ब्याज पे पैसे देने से रिलेटेड काम भी करते हैं। ऐसे स्थितियों पे जो है आप झूठ बोल करके बहुत पैसा कमाते हैं, धर्म का दिखावा करके भी बहुत पैसा कमाते हैं और आपको तंत्र मंत्र से रिलेटेड ज्ञान प्राप्त होने के कारण समाज में लोग बहुत ज्ञानी भी समझते हैं, लेकिन ऐसे स्थितियों में बड़ों से मतभेद कराता है। आय स्थान पे दृष्टि पड़ने के कारण बड़े भाई या चाचाओं से आपको कोई लाभ तो नहीं मिलता है, लेकिन मतभेद भी नहीं रहता है। हाँ, मुसीबत में कुछ धन की प्राप्ति आवश्यक तौर पे शनि बड़े भाई बहनों से करवाता है। शनि की 7वीं दृष्टि जो है पराक्रम हाउस पे पड़ने के कारण आप धार्मिक भी रहते हैं, पराक्रमी भी रहते हैं और आपका पॉलिटिक्स के क्षेत्र में पकड़ भी होता है। शनि की 10वीं दृष्टि जो है वह 6th हाउस पे पड़ने के कारण आपका नेता, अभिनेता, क्रिमिनल से लेकर के उच्च पद अधिकारियों से संपर्क भी होता है, लेकिन 9वें हाउस का शनि जो है जो लोगों का रहता है, जो सरकारी नौकरियों में रहते हैं उन लोगों के लिए, जो प्राइवेट में रहते हैं इंजीनियरिंग क्षेत्र को छोड़ करके, उन लोगों के पदोन्नति में बहुत ही स्ट्रगल और बहुत ही संघर्ष करवाता है। हम लोग बात करेंगे कि कर्म क्षेत्र में अगर शनि विराजमान हो जाता है तो क्या फल देगा। कर्म क्षेत्र में आपको प्रभावशाली बनाएगा, प्रतिष्ठित बनाएगा, पिता के व्यापार को, पिता के कर्म को, पिता के सत्ता को ऊपर ले जाने वाला बनाता है।
कर्ज से हमेशा आपको बच के रहना पसंद रहता है। आप जीवन में बहुत समाज सेवा करते हैं और बहुत गरीबों की सहायता करते हैं। एक धर्म स्थान से दूसरे धर्म स्थान आपको यात्राएं करना बहुत ही पसंद होता है। और इसके अलावा जो है आप अपने बाहुबल और अपने क्षमता से जो है जीवन में सफल होते हैं और समाज और में सम्मान तो पाते हैं, लेकिन विदेशों में भी सम्मान आप प्राप्त करते हैं। कर्म क्षेत्र का शनि का 7वां दृष्टि जो है वो 4th हाउस पे पड़ता है और तीसरा दृष्टि व्यय स्थान पे पड़ता है। अर्थात समाज सेवा में आप बहुत पैसे खर्च करते हैं। अपने जीवन में जो है अपने सत्ता के वर्चस्व को बचाने के लिए जो है आप जो है लोगों को बहुत ज्यादा जो है घूस भी दिया करते हैं और काफी क्रिमिनल से लेकर के उच्च प्रकार के लोगों से आपके संपर्क रहते हैं। 10वीं दृष्टि माता हाउस पे पड़ने के कारण माता के स्वास्थ्य में निश्चित तौर पे कमी होता है, लेकिन अपने कर्म क्षेत्र से थोड़े दूर आप रहते हैं। हालांकि 10वीं दृष्टि जो है शनि का वह 7th हाउस पे पड़ता है, यानी 10वें स्थान का 10वीं दृष्टि 7th हाउस पे पड़ता है, जिस कारण से जो है आपको विवाह में बाधा उत्पन्न होता है। वैराग्यता की जीवन आपको थोड़ी ज्यादा पसंद होती है और दाम्पत्य जीवन पे थोड़े शक करने वाले आप रहते हैं। अगर 11वें हाउस में अगर आपका शनि विराजमान हो जाता है 11th हाउस एकादश भाव में, तो आपको क्या फल देता है यह आपको समझना चाहिए। अगर इस स्थान पे अगर आपका शनि यानी 11वें हाउस पे विराजमान हो जाता है, आप भाग्यशाली रहते हैं, सुखी रहते हैं, धनवान रहते हैं, अनेक नौकर चाकर आपके अंदर में काम करने वाले रहते हैं, कईयों जगह पे फैक्ट्रियां और प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके व्यापार चलते हैं। पुत्र सुख में दिक्कत होता है लेकिन प्राप्ति पुत्र की हो जाती है, और परंतु प्रारंभिक शिक्षा जो है आपका ठीक नहीं रहता है, अर्थात आपके 7वीं दृष्टि के कारण जो है पढ़ाई अधूरा छूट जाता है। शनि की तीसरी दृष्टि लग्न में पड़ने के कारण जो है मानसिक अस्थिरताएं रहती हैं। कभी कभी समाज में सम्मान की जो है कमी हो जाती है, फिर भी आप घबराते नहीं हैं। आप अपने स्ट्रगल और संघर्ष और अपने औकात के दम पे आगे बढ़ने का कैपेसिटी रखते हैं। 10वीं दृष्टि 8th हाउस पे पड़ने के कारण जीवन में बहुत सारे केस मुकदमाएं होते हैं, परंतु सब में आप विजयी प्राप्त होते हैं और सब में आपको सम्मान की भी प्राप्ति होती है। क्रिकेट के क्षेत्र में, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, विदेश से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, चर्म से रिलेटेड सभी काम में आपको शनि सफलता देता है। अब हम लोग बात करते हैं कि शनि अगर व्यय स्थान पे बैठ जाए तो यह क्या करता है। व्यय शनि आपको दुखी बनाता है, निराशा उत्पन्न करता है, आलस्य बनाता है, कई लोगों से शारीरिक संबंध बनाने की ओर प्रेरित करता है। कमाया धन आपको कर्ज में या बेकार चला जाता है या कोई लूट लेता है। बिना मतलब कि दूसरों के सहायता करने के चक्कर में केस मुकदमा जेल जाने के योग बनते हैं। सुख में कमी करता है और कर्ज से जो है आपको थोड़ी सी बाधाएं देता है। इसके अलावा जो है आप कमाया हुआ जो धन रखते हैं वह क्योंकि तीसरी दृष्टि द्वितीय हाउस में पड़ने के कारण किसी मित्र के द्वारा या परिवार के रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपके खर्च हो जाते हैं। इसके अलावा जो है शनि की 7वीं दृष्टि जो है 6th हाउस पे पड़ने के कारण जो है कुछ लोगों के द्वारा आपको फंसा दिया जाता है और भाग्य स्थान में दृष्टि पड़ने के कारण भाग्यहीन बनाता है और धर्म के सुख में थोड़ी कमी करता है और पिता से मतभेद या आपके द्वारा पिता को कष्ट होने की संभावनाएं उत्पन्न करता है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने जो वीडियो बनाया है इसमें शनि जो है अगर नीच अवस्था में हो जाए यानी मेष राशि में हो जाए अति हानिकारक होता है, और वक्र अवस्था में अगर हो जाए तो फल में थोड़ी सी कमी लाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फल बदल जाता है। चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आज मैंने आपको शनि का संपूर्ण जानकारी दिया कि शनि द्वादश भावों में क्या फल देता है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। अगर मेरे से पर्सनली अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नंबर फ्लैश हो रहा है। मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। आज लेता हूं आपसे विदा, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ईश्वर से यही कामना करता हूं कि जीवन में कभी भी आपको संघर्ष और कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, जीवन में आप हमेशा सफल हो। नमस्कार।